हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल गोरिल्ला। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात की थी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था मेल गैमीटोजेनेसिस, मेल गैमीट्स कैसे बनते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, फिर माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कॉमनली पिस्टल और कार्पल के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। ये पूरा फीमेल पार्ट है। देख सकते हैं सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है इसको स्टिग्मा बोलते हैं। ये बीच में जो स्टॉक लाइक एक डंडा जो है इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये जो बेसल पार्ट है इसको ओवरी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर्स को उसके पास कितनी कार्पल या पिस्टल्स हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो देखिए कुछ, अगर सिंगल कार्पल है किसी फ्लावर के पास तो उस फ्लावर को बोला जाता है मोनोकार्पलरी फ्लावर। ठीक, फिर बात आती है अगर मोर देन वन, एक से ज्यादा कार्पल है तो उसको बोला जाता है मल्टी कार्पलरी फ्लावर्स। ठीक, मोनोकार्पलरी फ्लावर्स के एग्जाम्पल है मैंगो, एवोकाडो। फिर बात आती है मल्टी कार्पलरी, उसके एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉबेरी एंड ट्यूलिप। ठीक, अब मल्टी कार्पलरी जो फ्लावर है उसमें भी उनको फर्दर डिवाइड किया है दो तरह के फ्लावर्स में। एक होता है सिनकार्पस और एक होता है एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब है जब किसी फ्लावर में जो पिस्टल्स हैं, मतलब जो मल्टी कार्पलरी फ्लावर है इसमें एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं, अगर कार्पल फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जस्ट लाइक देखिए ऐसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब फ्यूज्ड हैं। अगर ऐसी कंडीशन होगी किसी फ्लावर में तो उसको बोलेंगे हम लोग सिनकार्पस, मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस फ्लावर। ठीक है, फिर बात आती है एपोकार्पस। एपोकार्पस आप सॉरी एपोकार्पस में क्या होता है, एपोकार्पस में जो ये पिस्टल्स हैं ये क्या होती है, फ्री होती हैं। देखिए, तो देखिए ये दूर दूर है, अटैच नहीं है एक दूसरे से। तो जब फ्री होंगी, अटैच नहीं होंगी एक दूसरे से, तो उसको बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। और जब सिनकार्पस, जब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, चिपके हुए होंगे, फ्यूज्ड होंगे, तो वो सिनकार्पस। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये जो है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। तो ये स्ट्रक्चर है पिस्टल का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओवेरी की। जैसा कि हम देख रहे हैं सबसे बेसल पार्ट है, सबसे नीचे वाला हिस्सा है, तो वही बेसल इनक्लोज्ड पार्ट ऑफ फ्लावर। फिर बात आती है ओवेरियन कैविटी इज टर्म्ड एज लॉक्यूल। ये जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर एक खाली स्पेस होता है, कैविटी होती है, उसको नाम दिया जाता है लॉक्यूल। और यही जो खाली स्पेस है, जो कैविटी है, ये लॉक्यूल है, इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोला जाता है ओव्यूल। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे एनक्लोज इज ओव्यूल, और ओव्यूल का दूसरा नाम है मेगास्पोरेंजियम। ये जो मेगास्पोरेंजियम है और ये जो ओव्यूल है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ऐसा क्यों, अभी हम बात करेंगे फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन की। तो जो फीमेल गैमीट है वो कहाँ पे होता है, फीमेल गैमीट यहीं पे ओव्यूल के अंदर बनता है। ठीक है, अब आप देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रूट्स में वन ओव्यूल होता है और कुछ में मैनी ओव्यूल्स होते हैं। अब आप ये, आपसे कोई पूछे कि किस फ्रूट में सिंगल ओव्यूल है या एक से ज़्यादा ओव्यूल है, तो आप ये कैसे बताएंगे। तो इसको बताने के लिए आप याद रखिए, ये जो ओव्यूल होते हैं ये ओव्यूल मैच्योर होने के बाद सीड बनाते हैं। तो जिस फ्रूट में आपको सिंगल सीड मिले तो समझ जाइएगा वो कौन सा है, वन ओव्यूल था उसके पास। और जिसके पास बहुत सारे सीड्स होते हैं वो कैसा रहा होगा, उसके पास बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे। तो देखिए वन ओव्यूल के एग्जांपल है व्हीट, पैडी, पैडी यानी कि धान, और मैंगो। मैंगो अब सभी लोग खाते हैं, जानते हैं, और ये गेहूं भी जानते हैं, चावल भी सबने खाया है ना। तो मैंगो में देखते हैं जब खाएंगे आप फ्रूट को, आपको एक ही तो सीड मिलता है उसमें। उसके बाद बात आती है पपाया, पपाया में बहुत सारे सीड्स रहते हैं। वाटरमेलन बहुत सारे सीड्स होते हैं, ऑर्किड्स। ओके, अब देखिए ओव्यूल आर अटैच्ड टू कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ये जो आप ओव्यूल देख रहे हैं ना, ये ओव्यूल एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर
ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है, इससे अटैच होता है, उसको बोला जाता है प्लेसेंटा। तो ओव्यूल आर अटैच्ड टू कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ठीक है, अब बात आती है ओवेरी के ऊपर। ये स्ट्रक्चर कौन सा है? ये स्टाइल है। अब देखिए स्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट कनेक्ट ओवेरी टू स्टिग्मा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ओवेरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर बात आती है स्टिग्मा की, लोकेटेड एट द एक्सपोज्ड एंड ऑफ स्टाइल। ये जो स्टाइल है, स्टाइल का जो एक्सपोज्ड एंड मतलब जो खुला हुआ हिस्सा है, जो बाहर की तरफ दिखता है हमको, उसका एक्सपोज्ड एंड पे होता है। ठीक है, फिर एक्ट एज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिव सरफेस की तरह काम करता है। पॉलन ग्रेन्स यहीं पे आके लैंड करते हैं। ओके, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल का हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा करके, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, क्योंकि जो मेन काम है गैमेटोजेनेसिस वो इसी ओव्यूल के अंदर होता है। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल। तो देखते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा दिखता है। इसमें क्या क्या पार्ट है हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्यूनिकल। ये जो आप एक डंडा देख रहे हैं, स्टॉक देख रहे हैं, ये फ्यूनिकल स्टॉक दैट अटैच ओव्यूल टू प्लेसेंटा। जैसे अभी हमने देखा था वहां पे पीछे वाले, हमने ऐसे बनाया था ओव्यूल, ये ओवेरी होती है, यहाँ पे ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल अटैच होता है एक स्ट्रक्चर से जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। तो एक वो डंडा स्टॉक, जिस डंडे से ओव्यूल किससे अटैच होता है? प्लेसेंटा से अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे प्लेसेंटा होगा। ठीक है, तो फ्यूनिकल क्या है? स्टॉक दैट अटैच ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ये ओव्यूल है, ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने वाला ये जो डंडा है, इसे क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। फिर बात आती है हाइलम। हाइलम क्या है? हाइलम एक जंक्शन है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अब देखिए ये फ्यूनिकल है और ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल और फ्यूनिकल जहां पे जुड़ते हैं एक दूसरे से, उस जंक्शन पॉइंट को नाम दिया जाता है हाइलम। ठीक है, फिर बात आती है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या है? प्रोटेक्टिव एनवेलप अराउंड ओव्यूल। ये देख रहे हैं आप, ये और ये। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिव एनवेलप जो है ओव्यूल के अराउंड, उनको क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। अब कैन बी वन और मैनी इन नंबर्स। यहाँ पे हमने एक बनाई है, ये एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, फिर बात आती है माइक्रोपाइल, अ स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट्स हैं और इंटेगुमेंट्स के टिप पे एक ओपनिंग होती है, आपको ओपनिंग दिख रही होगी यहाँ पे, ये छोटी सी, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ओके, फिर बात आती है चलाजा। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एक ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, इसको बोला जाता है चलाजा। ठीक है, तो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, तो ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है उसको बोलते हैं चलाजा। फिर बात आती है न्यूसेलस, मास ऑफ सेल्स एनक्लोज विद इन इंटेगुमेंट्स। ये आप इंटेगुमेंट्स देख रहे हैं, ये इंटेगुमेंट्स के अंदर, ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर से मैंने बताई हैं, ये इंटेगुमेंट्स के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, इनको न बोला जाता है क्या? न्यूसेलस। इनका फंक्शन क्या है? ये फूड रिजर्व है। जैसा कि हमने बात की, ये फीमेल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ओव्यूल। इसमें क्या होता है? इसमें मेगास्पोर्स बनते हैं, फिर वो मेगास्पोर आगे जाके क्या करेंगे? एम्ब्रियोसैक बनाएंगे, फिर उससे क्या होगा? फीमेल गैमीट बनना है। तो कुल मिला के यहाँ पे फीमेल गैमीट बनना है, तो कोई भी प्रोसेस होनी है तो उसके लिए फूड चाहिए, खाना चाहिए। तो वो रिजर्व जो है फूड कहाँ से आता है? न्यूसेलस से आता है। ठीक, फिर हम लोग बात कर रहे हैं एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक क्या है? फीमेल गैमीटोफाइट। अब देखिए ये न्यूसेलस है और न्यूसेलस के अंदर आप ये देख रहे हैं, ये राउंड सा स्ट्रक्चर, जो ये ओव्यूल ओवल शेप स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक मतलब फीमेल गैमीटोफाइट। मतलब इसी एम्ब्रियोसैक में आगे जाके क्या होगा? फीमेल गैमीट्स बनेंगे, इसलिए इसको क्या नाम दिया जा रहा है? फीमेल गैमीटोफाइट, लोकेटेड इन न्यूसेलस। तो देखो
इसके आसपास ये न्यूसेलस सेल्स हैं और न्यूसेलस सेल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ओवल शेप का, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक है। इसी एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, फीमेल गैमेट्स बनेंगे, इसलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।